हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस का जो टॉपिक दिया हुआ है साइंस अटैक, तो उसमें हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी। आपका जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और आगे जाके गवर्नमेंट इसी को क्या बोलती है, नेशनल हेल्थ मिशन भी बोलती है। ठीक है, तो तब में कंफ्यूज कर मत कर जाना। चीजें एक ही है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी या तो नेशनल हेल्थ मिशन। टर्म चेंज हुआ है पर गवर्नमेंट इसी को बाद में इसको यूज करती है, राइट। कभी कभी इंटरचेंज होता है या तो मिशन का नाम चेंज कर देते हैं गवर्नमेंट। तो इस पे आप कंफ्यूज मत करना। तो अगर हमारा हेल्थ पॉलिसी है तो हमारा आज का, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारा फोकस एरिया रहता है किसी भी टॉपिक को एड्रेस करने का, मतलब किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करने का, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाया क्यों गया, ठीक है। लाने से अच्छा, तो उसको फॉलो छोड़ो, अभी लाने से लाया क्यों गया उसके बाद बात करते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी की हमें जो जरूरत पड़ी है, तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, है ना। मान के चलिए हमको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में लिखने के लिए आगे एग्जाम, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे अपना रफ साइड में पेपर का, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल पे रफ पेपर में से कुछ कुछ पॉइंट लिख देंगे और जो जो दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले अगर हेल्थ पॉलिसी के बारे में अगर लिखने के लिए बोला है, तो आप सबसे पहले हेल्थ केयर एक्सेस की बात कर लेंगे कि भाई हमको हेल्थ केयर एक्सेस मिलना चाहिए, दैट इज बेटर एक्सेस, ओके, मतलब क्वालिटी सर्विसेज। सेकंड में क्या लिख सकते हैं हम, अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पर हम बात करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब जो हमारे गांव घर में जो आपका मदर मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी के ऊपर बात करता है, उस पर हम बात करेंगे, ओके। फिर हम यूएचसी पे बात करेंगे, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करेंगे, ओके। फिर हम अगर हेल्थ फाइनेंसिंग की बात करें, हेल्थ का फाइनेंसिंग का मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली आज गवर्नमेंट हर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीपीपी मोड पे जा रही है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर आप देखे होंगे तो रिम्स में, अगर आप रांची के आसपास रहते हो, ठीक है, या तो कभी गए हो आप रिम्स में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपको सीटी स्कैन कराना है, कोई एमआरआई स्कैन कराना है, राइट, तो आप देखना वहाँ पे मणिपाल का ये बना के रखा है, क्या बोलते हैं उसको, लैब। ठीक है, मणिपाल जो रिम्स के जस्ट गेट के बाहर देखना आप, मणिपाल लैब बना के रखा है। तो ये रिम्स में नहीं करता है, मतलब रिम्स इसके साथ गवर्नमेंट क्या करके रखा है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया है किसके साथ, मणिपाल लैब के साथ। और ये कम दाम में, जितना मार्केट में प्राइस है, एक्चुअल में मार्केट में जितना प्राइस है सीटी स्कैन और एमआरआई का, तो उससे कम फीस में, मतलब लेस कॉस्ट में आपको देता है और बेस्ट सर्विस देता है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि जो ये सब मशीन होता है एमआरआई और या सिटी स्कैन तब भी कम का आता है, एमआरआई काफी कॉस्टली मशीन होता है, और ये अच्छी अच्छी कंपनी का एमआरआई इसके पास रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स हो गया, फिलिप्स पता है कि फिलिप्स आपका हेल्थ केयर में मशीन बनाती है। फिर सीमेंट्स हो गया, राइट, सीमेंट्स कंपनी बनाती है। इवन तोशिबा बनाती है, तोशिबा, तोशिबा, राइट, तोशिबा बनाती है। इवन जीई बनाती है, कौन सा, जनरल इलेक्ट्रिक। ये सब क्या करती है, ये सब आपका मेडिकल डोमेन में इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, मेडिकल डोमेन में इक्विपमेंट बनाती है, राइट। फिलिप्स हो गया, फिलिप्स वही वाला बल्ब वाला फिलिप्स बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ वो बल्ब ही नहीं बनाती है, बहुत कुछ बनाती है, राइट। तो हेल्थ केयर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ओके। फिलिप्स, सीमेंस, तोशिबा, जी। तो इस टाइप का मशीन का जो कॉस्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट बियर नहीं कर पाती है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के देना, जो रिम्स हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसके ऊपर जो आप अगर रिम्स का डॉक्टर ने आपको बोला कि हमको सीटी स्कैन करा के रिपोर्ट दिखाना है, एमआरआई दिखाना है, तो वही लोग बोलता है कि आप रेफर कर देता है कि जाओ यहाँ पे करा देना, कम कॉस्ट में हो जाएगा, ठीक है, वो जल्दी दे देगा। ऐसा और रिम्स में होता भी है, बट वही आपको लाइन लगना पड़ेगा। सब बेटर है, कहने का मतलब है कि पीपीपी मोड पे आजकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, आप समझ में आ गया। और जब हम मैटरनल की बात करिए, हमने मैटरनल एंड चाइल्ड का मोर्टालिटी रेट, राइट, जो मृत्यु दर है, मोर्टालिटी रेट, तो आप ये बोल सकते हो कि मैटरनल एंड चाइल्ड का हेल्थ सर्विस, ठीक है, या तो मोर्टालिटी भी लिख सकते हो, ओके। और आज के डेट में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, राइट, डिजिटल पीरियड में जा रहे हैं। हम डिजिटल का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको अभी पता है कि अगर आपने नाम सुना होगा प्रेक्टो करके, ठीक है, प्रेक्टो ऐप,
ठीक है, टेक्टो, या तो ऐसे बहुत सारे हैं, ई ई ई हेल्थ, ठीक है, ई हेल्थ, HELTH, ठीक है, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन, ठीक है। तो आपका बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आपका घर में आपका द मेडिसिन पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रेक्टो से आपका ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, राइट। घर में दवा भी मंगा सकते हो। एक तरह से मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक मतलब सेंट्रल डेटाबेस बनना चाहिए, राइट। तो मैं आगे बताऊंगा, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब चीजें मोटा मोटी मतलब एक ओवरऑल होलिस्टिक, कोई सब टॉपिक पे बात करना है इस पॉलिसी से रिलेटेड, और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ओके, इतना समझ में आ गया। हम बात कर लेते हैं आगे। जब हम आगे बात करते हैं तो हमको ये चीज समझ में आता है कि हेल्थ पॉलिसी की जरूरत पड़ी, तब हमने जब पढ़ा कि हमको ये सब देखना है। अच्छा, हेल्थ पॉलिसी क्यों लाया, क्योंकि आज के डे बाय डे जो है ना, मॉडर्न टाइम में, डे बाय डे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका बहुत सारा फैक्टर है, जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग का भी फैक्टर है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि ये इन्वायरमेंट फैक्टर से बोल सकते हो, ठीक है। जिसके चलते आपका ऐसे ऐसे डे बाय डे चैलेंज आ रहा है ना गवर्नमेंट के पास, हेल्थ चैलेंजेस मतलब आपका डिजीज से रिलेटेड, ठीक है, डिजीज का चैलेंजेस, तो गवर्नमेंट को मजबूर होके, ना, गवर्नमेंट को मजबूर होके आपको हेल्थ पॉलिसी बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोविड 19 का सिचुएशन है, तो कोविड 19 में आपको पता है, ये आपका वर्ल्ड में महामारी का रूप ले लिया, ठीक है। क्यों, और इस अब इस टाइप की बीमारी अगर आ रहा है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ फ्यूचर में आने वाला है, राइट। तो अब पूरा देश भर में लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन, पूरा इकोनॉमी ठप, तो इस टाइप का चीजें ना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर, आपको पता है कोविड 19 के टाइम पे, है ना, नेशनल लेवल पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला, राइट। तो ये तरह से पॉलिसी बना, तो कहने का मतलब ये सब चीजें आपको ओवरऑल डिस्कस करना है, और इसलिए हमको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक होलिस्टिक पॉलिसी बने, ताकि हमारा जो सिटीजन है ना, उसको बेटर सर्विस मिल सके। तो ये सब हमको डिस्कस करना है, ओके, इतना भी समझ लिया। जब हम समझ लिया तो और उसके साथ हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को एक एफर्ट डालना है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर। तो उसमें भी आपको अगर बेटर हेल्थ केयर है तो PPP वाला उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, गवर्नमेंट के पास या तो किसी के पास क्या होता है, एक लिमिटेड सोर्स होता है। they can't beyond they can't go beyond their limited resources, तो डेफिनेटली प्राइवेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर जब नहीं आएगा तब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसको आज डिस्कस करना है। और कोविड के 19 में जब भी हम बताया तो आपको एक चीज लिख के बता देता हूँ, ऑक्सीजन का सप्लाई हमारा क्या हो गया था, तो ठप हो गया था, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। दिल्ली में देख रहे थे केजरीवाल कैसे रो रहा था, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, जस्ट, है ना, टेक वन लाइटर नोट, होके आप उसके मध्य ठीक है, वो आपको बता दिया। ओके, अच्छा, इतना चीज अगर देख लिए तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ना, इसका जो बैकग्राउंड स्टार्ट कहाँ से होता है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है ना, पहले बैकग्राउंड देखेंगे फिर हम उसका, हाँ, ये देखेंगे। तो सबसे पहले बोला जाता है कि हमारा 1946 में, मतलब आजादी से जस्ट एक साल पहले, एक घोर कमेटी हुआ करती थी, क्या, घोर, BHORE, ठीक है, घोर कमेटी, ठीक है, घोर कमेटी। यहाँ से हमारा इस रिपोर्ट की, इन्होंने कमेटी का रिपोर्ट सौंपा, इस रिपोर्ट में ये बोला गया, उसका मेन उद्देश्य निकल के आया कि हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए हेल्थ केयर का, वो प्राइमरी हेल्थ केयर, कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे, ओके, यहाँ तक भी हमको आप समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी हेल्थ केयर का फोकस कर दिया, ठीक है। और इसका, और इस ड्यूरेशन पे ना, मतलब आजादी की जस्ट बात है ना, मतलब अब ये एक पूरा पीरियड ही था 1940 से लेके आपका 70 तक, इस पीरियड को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनिशियल फेज है ना, इनिशियल फेज ऑफ अवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। इस फेज में क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी ना, एक टारगेटेड जो बीमारी है, टारगेटेड डिजीज, उस पर ज्यादा फोकस करती है। आपको भी पता है कि पहले, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एड्स का पेशेंट है, ठीक है, एड्स की बीमारी, तो एड्स पे ही फोकस करते थे, है ना। जैसे कि आपने पता है कि टीबी 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 के लिए प्रोग्राम चलता है, पोलियो है तो पोलियो के लिए गवर्नमेंट मतलब टारगेटेड जो है ना, ये करती थी, राइट।
तो उस टाइम का फोकस ये हुआ करता था। ठीक है, मतलब एक आप ये बोल सकते हो एक टर्म में, एक सेकंड, DEASES, डिजीज सेंट्रिक, सेंट्रिक अप्रोच। गवर्नमेंट का जो अप्रोच उस टाइम हुआ करता था, डिजीज सेंट्रिक अप्रोच, मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया। ये हमारा एक तरह से बेस था, यहीं से हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी शुरू होता है। बट अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी चीज नाम का बना नहीं है, बट बेस क्या था, फाउंडेशन बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं बाद में। अब एक बोला जाता है कि जो हमारा 1980 से 1990 का जो पीरियड है, मतलब जो आपका एलपीजी वाला सिस्टम है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नो, इट्स नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये वक्त कब हुआ था? 1991 से। उसका जस्ट पहले एक साल so, मतलब ये जो 10 इयर्स का 1980 से 1990, ये 10 इयर्स में इस समय गवर्नमेंट का जो फोकस था ना, तो वो उसका उसको बोलते हैं हेल्थ फॉर ऑल। मतलब ये सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक, इस टाइम फ्रेम में तो गवर्नमेंट का टारगेट होता था इसमें। और ये जहाँ पे गवर्नमेंट इस टाइम फ्रेम पे 1940 से 70 के टाइम पे जहाँ गवर्नमेंट डिजीज सेंट्रिक अप्रोच पे काम करती है, अब वहां से चेंज हो गए, हाँ, वहां से चेंज हो गए अब कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, आपको लिखना है ऐसे, पूरा चीज मैं लिखूंगा तो फिर कुछ होगा नहीं, टाइम बहुत कम है ना जहाँ पे तुम्हें। कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट कहाँ से हो जाएगा, मतलब डिजीज सेंट्रिक अप्रोच से कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज की तरफ बढ़ेगा गवर्नमेंट। ओके, मतलब उनका जो आइडिया होता है कि हम डिजीज सेंट्रिक ना करके अब हम एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज की तरफ बढ़े। ओके, अच्छा, फिर यहीं से अब एक एक 1946 में और कमेटी देखा। अब यहाँ पे एक और कमेटी आती है 1978 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन, डी, एक डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये क्योंकि हम इसी अभी टाइम पीरियड में 1980 से 99 में, तो 1978 में आता, ये क्या बोलते हैं इस रिपोर्ट में, क्या होता है, इन लोगों ने भी प्राइमरी हेल्थ केयर पर भी फोकस देने के लिए बोला। तो मेन फोकस है कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करो। ठीक, उसके साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी डिजीज का, कम्युनिटी का एक डिजीज या तो पार्टिसिपेशन बोला ना, उस पर फोकस करने के लिए बात किया था। और यही से आपका पहला, इसी का रिकमेंडेशन से आपका पहला हेल्थ पॉलिसी आता है इन 1983। ठीक है, और ये आपका क्या बोलता है, 1983 पहला इसका पर्पस क्या होता है, फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये बात करता है कि कोई भी डिजीज हो ना, तो फोकस करो उसका प्रिएम्प्टिव मेजर लेने के लिए। मतलब PREM, सॉरी प्रिएम्प्टिव नहीं, प्रिवेंटिव बोलते हैं उसको, प्रिवेंटिव मेजर, है ना। मतलब आपको एक प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी आए तो उस पर आप एक्शन लो। ठीक है, ऐसा कुछ हो, अगर बीमारी का कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो कुछ टाइप से, है ना, जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल, तो पहले वैक्सीनेशन अगर आ गया है तो पहले बच्चों बच्चों का टीकाकरण जैसे होता है, राइट। बच्चा जैसे जन्म लेता है तब बहुत सारे BCG वगैरह का टीका लेते हो, राइट। तो इस टाइप का चीजों पे ज्यादा फोकस किया गवर्नमेंट ने कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स, प्रॉम्प्ट मेजर्स लेने की बात किया। कब पहला जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारा 1983 में आया था, किसके रिकमेंडेशन पे, या तो रिपोर्ट का था लम्मा आटा डिक्लेरेशन 1978। ठीक है, और पहला वाला किया था बोर कमेटी 1946। तो आपको याद रखना है। तीसरा याद क्या रखना है, तीसरा पॉइंट में क्या होगा, हमने टाइम फ्रेम क्या देख लिया, हमने पहला टाइम फ्रेम देखा था 1940 से लेके 1970 तक, ये आपका बोर कमेटी वाला था। और आपका जो क्या था, डिजीज सेंट्रिक वाला अप्रोच था। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया, 1980 से 1990, मतलब जो आपका प्री लिबरलाइजेशन एरिया था उस टाइम पे क्या हुआ था, आपका दूसरा कमेटी बन के आ गया अल्मा आटा डिक्लेरेशन, और वहीं से आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी निकल के आता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहला 1983 में, 1983 में आ गया, राइट। तो उसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। तीसरा में हम बात करेंगे, जो अब 90 तक हम पहुंच गए, 1990 तक, राइट। अब 19 तक पहुंच गए हैं, तो 1991 में क्या हुआ था, ये को लिखना नहीं है, मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ, तो लिख दोगे आप। आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ था,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस आया था, है ना। रेड गैस नहीं आया था, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मजाक। ओके ठीक है। तो जब हमारा ये एलपीजी आ गया रिफॉर्म्स, तो 1991 में तो जब प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो हेल्थ में भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन फेज। पहला फेज का मैंने इनिशियल फेज बताया, इसको हम क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन फेज। और इसका टाइम पीरियड मैंने क्या क्या देना है, 1991 से, या तो 1990 बोल लो, और 2000 तक। हमारा यहाँ पे भी 10 साल का, आप देखिए मतलब गवर्नमेंट 10-10 साल का लेके चल रही है, ठीक है। आप देखो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। पहला वाला, पहला वाला में आपका ये 1940 से 70 तक लगा। ओके। उसके बाद आपका 1980 से 90, ये 10 साल का यहाँ चला। फिर यह भी 90 से 2000 तक, ये भी 10 साल का चल रहा है, ठीक है। और इसका जब जब लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट किस पे फोकस करेगी, ट्रिपल पी मोड पे फोकस करेगी। यहाँ पे आपको रांची वाला एग्जांपल दिया ना अभी, रांची वाला। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, राइट। कहाँ गया वो, यहाँ पे दिया क्या, हाँ मणिपाल वाला, राइट। तो ये वाला मॉडल उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट हो गया था। तो ये पीपीपी मोड पे जाएगा, राइट। तो जो यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनती है, ये आपका मतलब इस पीरियड के रिकमेंडेशन से ये 2002 में सेकेंड आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी बन जाता है, ठीक है। पहला आपका कब बना, 1983 पे, और सेकेंड बन गया आपका 2002 में। आपका सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनती है, जो कि आपका ये उसमें रिकमेंडेशन होता है कि आपको पीपीपी मोड पे जाना है, ठीक है। और पीपीपी मोड पे जाओगे तो ये इंश्योरेंस पे भी बात करते हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे, जो आपका एक आपका प्रोग्राम है ना गवर्नमेंट का, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। और ये आपका आता है 2008 में। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसको भारत पेट्रोलियम लिमिटेड वालों को, ठीक है। ये जो फैमिली है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी लोगों को, भारत पेट्रोलियम नहीं, और यहाँ पे भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हम लोग तीन देख लिया। चौथा क्या देखना है, अब हम नेशनल, अब मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट इंटरचेंजली कभी कभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी लिखती है, कभी कभी नेशनल हेल्थ मिशन भी बोलते हैं, या तो नाम चेंज कर देते हैं या लोग, या तो फिर उसका टर्मिनोलॉजी को यूज कर लेते हैं। तो हम अब आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ, और ये 2005 से अभी तक, ठीक है, प्रेजेंट तक हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट का फोकस होता है ना, कि जितना से ज्यादा हम स्ट्रेंथन करें किसको, प्राइमरी हेल्थ केयर को, किसको, प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर को, यहाँ समझ में आ गया, प्राइमरी हेल्थ केयर को। उसके बाद सेकंड पॉइंट किसको बोलता है कि जो हमारा मैटरनल है, माता लोग एंड चाइल्ड, उनका जो मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर, उन पे ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है। अच्छा, तो आपको चौथा का, हम चौथा पे भी, चौथा का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, इस हम किसकी बात करें, अब हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी से हम कहाँ पे आ गए हैं, नेशनल हेल्थ मिशन पे आ गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ये 2005 में, ठीक है, मतलब हमारा प्राइवेटाइजेशन, मतलब हाँ प्राइवेटाइजेशन के बाद वाली बात, ठीक है। तो यहाँ से हमारा NHRM, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, NRHM होता है, MRHM, NRH का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इसका आर से ही मतलब है सब कुछ सही है यहाँ पे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी था, तो यहाँ से नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, मिशन, मिशन, ओके मिशन। तो अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है, ठीक है। अब ये आता है 2005 में, 2005 में, ठीक। इसलिए मैं बोला 2005 टू प्रेजेंट यहाँ पे आता है। और इसका मेन फोकस होता है ना, जितना भी आपका मोर्टालिटी रेट है दोनों का, माताओं का और बच्चा को, तो रिड्यूसिंग मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं, ठीक है। जितना से ज्यादा मोर्टालिटी जो रेट है वो कम करो, ठीक। पहला पहला इनका फोकस। और यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यूनिटी पावर है ना, इम्यूनाइजेशन, जिसको हम लोग कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा यूज किया ना, इम्यूनिटी पावर नहीं है, इम्यूनिटी पावर नहीं, तो वही इम्यूनाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, आपको पता है गांव घर में
माताओं को ड्यूरिंग प्रेग्नेंट, राइट, ड्यूरिंग प्रेग्नेंट बहुत सारे पीने के चीजें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गांव घर से अगर आप हो तो आप जा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन के लिए भी फोकस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस नाम से लग रहा है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो सिर्फ रूरल की बात कर रहा है ना, रूरल तो गांव के लिए, तो गांव के प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सब दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से और एक चीज निकल के आता है, जो आपका और कुछ कुछ यहाँ तक कि सिर्फ खाने पीने का साथ साथ आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाता है। ठीक है, ओके। एनआरएचएम के बारे में पढ़ लिया। तो एनआरएचएम जो रूरल एरिया में ये सब काम जो पूरा का पूरा सिस्टम कौन करती है? आशा वर्कर, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कौन? आशा वर्कर। ठीक है, और आशा का मतलब क्या होता है? एग्री डेट, ठीक है, सोशल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्या बोलते हैं इसको? एक्टिविस्ट। तो आशा वर्कर के द्वारा, मतलब एक्टिविस्ट के द्वारा, एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के द्वारा ये सब जो एनआरएचएम का पूरा स्कीम है, ये लोग देखभाल करती है, और ये सब चीजें ना क्लियर हो गया आपको। चलिए बढ़िया। ये सब कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा दोस्त? और आप लोग कमेंट करते हो उल्टा सीधा। अब हम बात करते हैं यूएचसी के बारे में। यूएचसी मतलब जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, सिविल कोड, तो उसी टाइप से ये यूनिवर्सल सिविल कोड जैसे ही आप यूएचसी पे लाया गया। ठीक है, यहाँ पे होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं। ठीक है, हेल्थ कवरेज, कवरेज की बात करते हैं। ठीक है, हेल्थ मतलब अब हम, और इसके टाइम फ्रेम क्या देंगे? 2010 से लेके प्रेजेंट। ठीक है, ओके। ये चीज अगर लिख लिया तो नाम से ही लग रहा है कि यूनिवर्सल, तो हमारा इसका मेन टारगेट होगा क्या इस पॉलिसी का, गवर्नमेंट का, कि भाई फॉर ऑल सिटीजन, फॉर ऑल सिटीजन टारगेट करो इसको। ठीक है, ऑल सिटीजन टारगेट। और यहाँ से आपको एक योजना आता है दोस्त, पीएम, पीएम, इसको ऐसे बोलो पहले, आयुष्मान भारत का नाम सुना है? आयुष, मुझे लग रहा है सबने सुना होगा आयुष्मान भारत। ठीक है, और आयुष्मान भारत सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी स्कीम जिसको बोलते हैं, मतलब एक मतलब बहुत सारा एक प्रोग्राम है, बहुत सारा, जिसके अंतर्गत एक आता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत आता ये आयुष्मान भारत में बोला कि एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत एक आपका जो मतलब योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको हम लोग शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अच्छा, ये आया कब था? ये 2018 में आया भारत के साथ, ये मोदी गवर्नमेंट लाई थी, मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी आयुष्मान भारत। तो ये भी आपका क्या है, जैसे कि वहां पे भारत पेट्रोलियम गैस वालों को क्या मिल रहा था, बीपीएल फैमिली को भारत पेट्रोलियम गैस वालों को क्या मिल रहा था? हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कौन दे रहा था? राष्ट्रीय, मैं लिख देता हूँ, भूल जाएगा तो बोल देता हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 वाला। ठीक है, 2008 से 2018 में नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस कंपनी आती है, मतलब पॉलिसी आती है, नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी आती है आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें से पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, बीपीएल मतलब भारत पेट्रोलियम लिमिटेड फैमिली को मिलती है, बिलो पॉवर्टी लाइन को। तो इससे क्या होता है आपका, जो भी हमारा जो वल्नरेबल लोग हैं सोसाइटी में, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। रिमेम्बर दिस। ओके, अच्छा, इतना देख लिया। ओके, इतना देखने के बाद, इतना देखने के बाद आपको और क्या लिखना है इसमें? बहुत कुछ इसमें बचता है अभी, आज पूरा हेल्थ पॉलिसी खत्म कर देंगे। ओके, तो ओवरऑल हमने देख लिया कि गवर्नमेंट अभी हमारा जो मेन चल रहा है आयुष्मान भारत चल रहा है, राइट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से क्या किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का आगाज कहाँ से हुआ था। अच्छा, यहाँ से हमने डिस्कस किया, राइट, ओके। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये सब चीजें बेसिक बताया आपको कि क्या क्या हम कीवर्ड लिख सकते हैं, टेली टेली मतलब मेडिसिन वगैरह, प्रेक्टो हेल्थ केयर, ये सब बताया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पीपीपी मोड, यूएचसी, प्राइमरी एक्सेस,
हाँ, मैटरनल एंड चाइल्ड, तो ये सब हमने देख लिया, राइट। अब उसके बाद हमारा जो कोर कमेटी वाला कहाँ से है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ डायरेक्टली। हाँ, अब कोर कमेटी से शुरू हुआ हमारा 1946 से, प्राइमरी हेल्थ को फोकस, तो ये हमारा पहला फेज था, इनिशियल फेज है ना, इनिशियल फेज था। फिर हम, ये पहला होता है स्कीम, सेकंड में हम आते हैं 1980 से 1919 तक, और गवर्नमेंट बोलती है कि हेल्थ फॉर ऑल, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज की बात करता है। वहाँ पे एक रिपोर्ट आता है, अल्मार डिक्लेरेशन 1978 में। इस रिपोर्ट के हिसाब से प्राइमरी हेल्थ केयर, और बोला जाता है कि ये एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बना, और वहीं से आपका पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनता है आपका 1983 में। उसके बाद जो आपका लिबरलाइजेशन वाला फेज आता है 1990 से 2000 तक, यहाँ पे आपका नेशनल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी सेकंड बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 2002 में हाँ, ये तो सही, पहला हो गया, दो हो गया, उसके बाद हमारा एनएचएम आ जाता है 2005 से प्रेजेंट। अब हमारा पॉलिसी से हम मिशन की तरफ आ गए हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, राइट, ये बताया। और ये एनआरएचएम आ गया है, मतलब रूरल के लिए आशा वर्कर, ये सब मैंने आपको बता दिया था, डिटेल्स नहीं बतानी है। फिर यूएससी में आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। अब हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। हमारा ऐसे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाला चीज है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम इसको मल्टीपल डायमेंशन देंगे, ठीक है। हमारा बिना मल्टीपल डायमेंशन दिए तो आंसर खत्म होता नहीं है, फिर मल्टीपल डायमेंशन की तरफ जाते हैं। मल्टीपल डायमेंशन, डायमेंशन, SION, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन। तो पहला डायमेंशन क्या होगा हमारा, प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करना, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसको बूस्ट करना। बूस्ट करना मतलब स्ट्रेंथिंग करना, ओके। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमने वो किया भी है ना। वो प्राइमरी जो आपका था हेल्थ केयर से कॉम्प्रिहेंसिव में हम गए भी थे, राइट, आपको बताया था। ये हमको करना है। सेकंड क्या करना है, यहाँ पे कौन किसमें गए थे हम, NRHM से ठीक है, हम NHM में गए थे, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रूरल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया सबको, नेशनल हेल्थ मिशन में सबको कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया। यहाँ पे क्या टारगेट कर रहे थे, सिर्फ गांव वालों को कर रहे थे, ओके। उसके बाद क्या किया हमने, जो हमारा पहला जो ये था कि हमारा डिजीज डिजीज सेंट्रिक अप्रोच था गवर्नमेंट का, राइट, राइट, सेंट्रिक अप्रोच। अब हम कहाँ जाएंगे, डिजीज सेंट्रिक अप्रोच से ना जाके फिर यहाँ पे भी हम कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ठीक है, डिजीज कंट्रोल की तरफ जाएंगे। डिजीज कंट्रोल, ठीक है, डिजीज कंट्रोल मतलब हम सिर्फ एक बीमारी का अप्रोच नहीं लेंगे, हम एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मतलब सबको एक साथ लेके हम जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका एक स्कीम का नाम भी है ITS, क्या नाम है, ITS मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम, ठीक है। और इस प्रोग्राम में क्या होता है आपका, रियल टाइम जो आपका मॉनिटरिंग होता है डिजीज का, मॉनिटरिंग, ठीक है। और इसका रेस्पॉन्स भी आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया। फिर क्या करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यह करता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बोल रहा था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मतलब PPP मोड पे जाना पड़ेगा, राइट। रांची वाला एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है। और हेल्थ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको नए एम्स टाइप का इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस टाइप का हमको और बनाने की जरूरत है। तभी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ओके। फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट का, उसका जो स्टेटस है अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब जो कंडीशन अभी हॉस्पिटल का है अपग्रेड करो। पहला क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को बूस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। और हमको जो प्राइमरी हेल्थ केयर से हमको कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ जाने की जरूरत है। सेकंड में क्या बोला कि डिजीज, उसी इसी में डिजीज सेंट्रिक अप्रोच से लेके हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ जाना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट तो सॉरी है ना। तीसरा पे हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है थ्रू पब्लिक प्राइवेट, या तो इसको सेपरेटली भी बोल सकते हो, LPP मोड पे मत आओ, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ही है, एम्स अगर बनाना तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, राइट। और अपग्रेड भी करेगी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, तो ये करेगी। चौथा पॉइंट में PPP को लिखते हैं, चौथा पॉइंट में PPP को लिखेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस को, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस को, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मणिपाल टेस्ट लैब वाला, ठीक है, मणिपाल टेस्टिंग
लैब जो रांची में है ना, ये भी आप कोट कर सकते हो, रिम्स के बाहर जो है, ठीक है। हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको बता रहा था, कौन सा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट है ना, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। क्या है? हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करो, बताओ। आप यहाँ पे पूरा सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होगा, एक आपका डेटाबेस हो गया, एक डेटाबेस, मतलब सबका आपका डेटाबेस तैयार होगा आपका हेल्थ से रिलेटेड, और ऑल राइट। और यहाँ पे जितना भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। आपको बताया, एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल प्रेक्टो करके एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा देर आर मेनी, जितना आप गूगल कर सकते हो आपको मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रेक्टो है ना, टेली मेडिसिन का यूज कर सकते हो, टेली मेडिसिन का, ठीक है। आप रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हो, एक सेकंड, रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हो। चौथा में आप बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो, मेडिसिन में, राइट, हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी का। ये सब क्या है, तो आपका टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट, ये सब अगर ये सब आप लिखोगे तो एग्जाम में लगता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बताओ। जितना मैंने भी बताया, जिस फॉर्मेट में बताया, जो चीज बता रहा हूँ, तो लग रहा है कोई एस्पेक्ट मिसिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही तो आपको एग्जाम एग्जाम में करना है। Okay? ना करने के बाद आपको क्या हुआ, ई हेल्थ पे जाना है, मतलब ई हेल्थ के मतलब क्या हो गया, ई हेल्थ प्रोग्राम मतलब क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगेन इट्स डिजिटल प्रोग्राम, ना डिजिटल प्रोग्राम, ठीक है। और आपका टेलीमेडिसिन मतलब आप समझ गए कि आपका घर में ऑनलाइन मेडिसिन आ सकता है ना, यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप डॉक्टर से चेकअप कर सकते हो घर बैठे, राइट। तो सब ये सब क्या यूज करता है, टेक्नोलॉजी, मतलब रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, तो समझ में आ गया। और हाँ, अब कुछ पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव मैंने आपको बताया, तो आपको एक JSY, ठीक है, JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना, जननी, जननी लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, जननी, ठीक है, SURAKASH, में धोखा दे रहा, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, ओके, ठीक है। तो नाम से लग रहा है जननी है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये मैटरनल से रिलेटेड, ठीक है, मैटरनल से रिलेटेड, नाम से ही लग रहा है जननी, तो ये क्या है, मैटरनल से रिलेटेड है, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। तो एक एक ये आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो गया। दूसरा क्या है, JSSK, ठीक है, तो ये भी है, जननी जननी सुरक्षा, है ना, शिशु, ओके, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ना, यहाँ पे चाइल्ड वाला मत लिखना, इसमें चाइल्ड वाला डाल, क्योंकि यहाँ पे जननी बोल रहा है तो मम्मी के लिए, है ना, और ये है आपका शिशु, जननी शिशु मतलब आपका चाइल्ड के लिए हो गया, सुरक्षा हो गया, योजना हो गया, यहाँ पे आप दोनों को लिख सकते हो, ये मैटरनल मैटरनल एंड चाइल्ड चाइल्ड मोर्टालिटी स्कीम है ये, ठीक है। तो दो स्कीम मैंने यहाँ पे बता दिया, एक JSY जननी सुरक्षा योजना, JSS के मतलब जननी शिशु सुरक्षा योजना, और कुछ लिख सकते हो क्या, इतना लिखा। और मैंने फिर PM उसके बारे में बता दिया था, राइट, आयुष्मान भारत के बारे में, कहाँ गया आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत तो अभी तो सबसे लेटेस्ट वही है, हमारा हेल्थ पॉलिसी है ना, यहाँ पे लिखा आयुष्मान भारत, है ना? उसके अंदर PMRF योजना, तो एक आपका होलिस्टिक कवरेज हो गया, जितना आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी में पहला टॉपिक है, उसके बाद भी थोड़ा सा दो टॉपिक रहता है। पहला टॉपिक है मतलब हेल्थ पॉलिसी का होलिस्टिक व्यू दे दिया आपको। अब इसको आपको अगर मिर्च मसाला डालना है इसमें, अगर आपको इसमें क्या करना है, कलाकारी अगर दिखाना है, तो मिर्च मसाला डाल के थोड़ा सा और कलाकारी कर दो, इतना, हालांकि जितना मैं बता दिया उतना मोर देन सफिशियंट है। उसमें आपको और कलाकारी लिखना है तो आपको ऐसे लिख दो, हेल्थ पॉलिसी लिखो, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी, ऐसे कलाकारी करो कि बहुत कमेटी आया, ठीक है, बहुत कमेटी आया, कब आया, 1946 में, है ना, और ये आपका कहीं ना कहीं फाउंडेशन है कि नेशनल हेल्थ सर्विस का, राइट, इन्होंने फोकस किया प्राइमरी हेल्थ सर्विस का, मतलब यहाँ पे फोकस किया। सेकंड में क्या कलाकारी किया, एक और कमेटी आता है, मैं बताया नहीं उसको, ठीक है, तो आप ये लिख लो यहाँ पे, महाजन कमेटी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेटा है ना, कितना बताऊंगा मैं, है ना, महाजन कमेटी, और ये फोकस करते हैं
रूरल, ठीक है, रूरल हेल्थ केयर के बारे में। फिर हमारा अल्मा मेटर जो आता है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, राइट, ये बता दिया था मैं आपको 1978 में। और इनका फोकस क्या था कि प्राइमरी, क्योंकि देखो सब तो प्राइमरी की एक सेकंड लिखा नहीं रहा है, अब लिख लेना है, प्राइमरी हेल्थ केयर का ये लोग बात कर रहे हैं, राइट। ओके, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कुछ बताओ, कुछ कर सकते हो क्या, कहीं पे कुछ रह गया है? ये और कुछ हम डाल सकते हैं इसमें। हाँ, ये कलाकारी और कर सकते हो। तो अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ से बारे में कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, ड्रग के बारे में भी लिख सकते हो कि ये ड्रग नेशनल ड्रग पॉलिसी बनना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए, ये मतलब बनना चाहिए, मतलब है ही, नेशनल हेल्थ वैक्सीनेशन पॉलिसी भी है। इसको भी आप इसे कलाकारी कर सकते हो, एल्को हेल्थ से नेशनल एल्को एल्कोहल पॉलिसी भी होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब आप कलाकारी कर रहे हो बेसिकली। आपका जो न्यूट्रिशन है, राइट, न्यूट्रिशन पॉलिसी होना मतलब है। तो आप देख सकते हो, जितना आपको लिखा था लिख दिया, लास्ट में एक तरह क्या बीच बीच में जहाँ पर भी आपको लगता है कि एग्जाम में मतलब क्वेश्चन का डिमांड है, इस टाइप का आप कलाकारी करते रहो, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते जाएंगे, राइट। तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का टॉपिक है वो कवर हम आपको कर देंगे। तो हो सके तो यहाँ पे मैं ना कर पाऊंगा ना, क्योंकि हमारा पेड बैच चल रहा है, तो वहाँ पे भी हमको कवर करना होता है, तो वो जितना रेस्ट टॉपिक है शायद पेड बैच में हम करते हैं, ठीक है, कवर। तो जिसको जिसको पेड बैच ज्वाइन करना है, जेपीएससी का मेंस का पेड बैच चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस टाइप का चीज़ें, काफ़ी क्रिएटिविटी चल रहा है हमारे यहाँ पे कोर्स में, और इस टाइप का बिल्कुल होलिस्टिक आपको ये कंटेंट लगता है कहीं भी मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा झारखंड में एटलीस्ट। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक